हेलो, अजय माथुर दिस साइड। और आज हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा देर आर टू एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? विंड, वाटर एक्सेट्रा। बायोटिक में इंसेक्ट्स, बर्ड्स और ह्यूमंस। इन्हीं को थोड़ा इलेबोरेट वे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट की, जिसमें इंसेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, एंड द टाइप ऑफ पॉलिनेशन थ्रू विच इंसेक्ट इज हेल्पिंग, वी आर कॉलिंग इट एंटोमोफालाई। ठीक है, इसमें फ्लावर्स की कई कन्फिग्रेशन आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर फ्लावर्स कुछ इस तरह से अडेप्ट कर चुके हैं या इस तरह से इवॉल्व हो चुके हैं ताकि इंसेक्ट्स उन पर ध्यान दें। ठीक है, जैसे इनका कलर क्या रहेगा, काफ़ी ब्राइट रहेगा, आपको देखने को मिलेगा, तभी इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे। ये स्वीट स्मेलिंग होंगे ताकि सेम आंसर, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सकें। और नेक्टार रिच फ्लावर्स होंगे ताकि हनी बीज जैसे इंसेक्ट आएँ और पॉलिनेशन करें और नेक्टार लेकर जाएँ। ठीक है, ओके। पॉलन्स यहाँ पर स्मॉल होंगे ताकि जो इंसेक्ट्स के लेग्स हैं और इंसेक्ट्स के फेदर्स हैं वहाँ पर इजीली बाइंड कर सकें। स्टिकी होंगे ताकि इजीली बाइंड कर सकें। स्पाइनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट। ठीक है, और स्टिग्मा होंगे कैसे? रफ होंगे स्टिग्मा। ठीक है, और लॉन्ग भी होंगे और स्टिकी भी होंगे। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि ये स्टिग्मा स्टिकी क्यों होते हैं। ठीक है, इसके पीछे भी एक रीज़न है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इसके एग्जाम्पल तो ऐसे हैं कुछ, जैसे ऑर्किड और ऑफ्रिस। ठीक है, ऑर्किड एक फ्लावर है, उसको कौन पॉलिनेट करता है? वास्प, जिसका नाम क्या है? कॉल्पा ऑरियस। ठीक है, और इस तरह की पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सूडो कॉपुलेशन। ये सूडो कॉपुलेशन क्या होता है, इसको एक बार ध्यान देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक तरह का म्यूचुअलिज्म होना चाहिए था, यानी कि दोनों को ही फ़ायदा है। ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स कौन लेकर जाएगा और पॉलिनेशन कौन कर रहा है? आप देखो, पॉलिनेशन करने का काम किसका है? पॉलिनेशन करने का काम वास्प का है। समझ रहे हो? वास्प का पॉलिनेशन करने का काम है। और फ्लावर्स का क्या काम है? फ्लावर्स का काम है इन वास्प को क्या देना? नेक्टार देना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, और इस तरह के रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हो? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर म्यूचुअलिज्म। लेकिन ये सूडो कॉपुलेशन क्या है? सूडो कॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर है कि आप देखते हो कि वास्प जो है ना, वास्प, फीमेल वास्प, इसके जिस तरह के फेदर्स हैं या इसके जिस तरह के आप देखो कलर स्ट्रक्चर, जिस भी तरह का ये दिखता है, वही शेप अडेप्ट कर चुका है, या उसी शेप में जो फ्लावर के पेटल्स हैं, फ्लावर्स के पेटल्स हैं, वो इस तरह से इवॉल्व कर चुके हैं कि वो किस तरह, वो कैसे दिखें? फीमेल वास्प की तरह दिखें या फीमेल बी की तरह दिखें। अब इससे क्या होगा? अगर फ्लावर के पेटल्स फीमेल बीज की तरह दिखते भी हैं तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो फीमेल या जो मेल बेज होंगे, ठीक है, जो मेल वास्प होंगे या मेल बीज होंगे, उनको क्या लगेगा कि ये तो फीमेल वास्प है, एंड दे विल सूडो कॉपुलेट विद देम। विद व्हाट? विद फ्लावर्स। अब जब वो सूडो कॉपुलेट करेंगे किसके साथ में? एक्चुअल में उस फ्लावर के साथ में करेंगे, लेकिन उन्हें लगेगा क्या? उन्हें ये लगेगा इट इज़ फीमेल बी। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हो आप? इसको आप बोल रहे हो सूडो कॉपुलेशन। इससे फ्लावर्स का क्या फ़ायदा है? इससे फ्लावर्स का पॉलिनेशन हो जाएगा जब वो सूडो कॉपुलेशन करेंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरह का एक ये इवोल्यूशन कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया, ऑर्किड के फ्लावर्स ने अपने आप को इस तरह इवॉल्व कर लिया ताकि वो कैसे दिखे? फीमेल बीज की तरह। और जो मेल बीज आएंगे वो इसके साथ सूडो कॉपुलेट करेंगे। ठीक है, आगे इसे सेक्सुअल डिसाइड भी पढ़ते हैं, जिसका इलाबोरेटेड वे में आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ठीक है। ऐसे ही एक फिग है और वास्प है। ठीक है, जिनके बीच में म्यूचुअलिज्म चलता है, यानी कि फिग फ्लावर को कौन पॉलिनेट कर रहा है यहाँ पर? बैलेस्टोफेगा। ठीक है, फिग फ्लावर को कौन पॉलिनेट करेगा? गॉल वास्प या फिर बैलेस्टोफेगा। ऐसे ही यूका प्लांट को कौन पॉलिनेट कर रहे हैं? मॉथ्स। ठीक है, इनके बीच भी म्यूचुअलिज्म चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉल्पा ओरियस एक वास्प है, गॉल वास्प एक वास्प है। ठीक है, ये क्या है? मोथ्स हैं। तो ये सारे इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं? पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह की पॉलिनेशन को, जिसमें इंसेक्ट्स आर हेल्पिंग इन पॉलिनेशन, व्हाट वी कॉल इट एंटोमोफालाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है
एनिमोफलाई, जिसमें आप क्या देखोगे, विंड इज़ हेल्पिंग, ठीक है। अब विंड हेल्प कर रहा है तो इसमें कौन से आपके एग्जांपल आएंगे, इसमें आएंगे ग्रास फैमिलीज़ वाले, पोएसी। इसमें क्या है कि जो फ्लावर्स होंगे या जो प्लांट होगा वो नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि विंड तो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, वेस्टफुल प्रोसेस भी है, इसीलिए पॉलन का जो नंबर होगा वो बहुत लार्ज होगा, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वो जो स्टिग्मा होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा, फेदरी होगा, ब्रश लाइक होगा, ठीक है, ताकि क्या कर सके, वो जो गिर रहे हैं पॉलन्स उड़ कर आ रहे हैं उनको ईजिली क्या कर सके, रिसीव कर सके। समझ रहे हो? तो ये सारी एडेप्टेशन और रिवॉल्यूशन देखते हैं आप, ठीक है, जो विंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हाइड्रोफिलाई। हाइड्रोफिलाई क्या है, पॉलिनेशन इज टेकिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो इनसाइड वाटर हो रहा है या फिर आउटसाइड वाटर। आउटसाइड वाटर का मतलब क्या है, सरफेस पर हो रहा है। इनसाइड वाटर का क्या एग्जांपल है, जोस्टेरा, जिसमें आपके सी वीड और सी ग्रासेस आते हैं। इसमें जो पॉलन्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, रिबन लाइक पॉलन्स आर देयर, ठीक है। जब आउटसाइड हो रहा है, आउटसाइड वाटर यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हो रहा है, तो उसका एग्जांपल क्या है, वेलिस्नेरिया। अब यहाँ पर आप देखते हो जो मेल फ्लावर है वो कैसा रहता है, स्मॉल, लाइट वेट, ठीक है, और ताकि वो कहाँ फ्लोट कर सके, ताकि वो फ्लोट कर सके सरफेस पे, ठीक है। और जो फीमेल फ्लावर है उसके पेडिकल्स बहुत लंबे लंबे होते हैं और वो अनकॉइल होते हैं, कब, मैच्योरिटी पे, ताकि वो रिसीव कर सके, काफ़ी लेंथी होता है ताकि वो रिसीव कर सके जो सरफेस पर पॉलन गिर रहे हैं। समझ रहे हो? it is example, Vallisneria is example, Vallisneria and Zostera basically is example of hydrophyllae, ठीक है। अब हाइड्रोफाइट्स उन प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफाइट्स उन प्लांट्स को बोलते हैं जो वाटर में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं, हाइड्रोफाइट्स में भी आप देखोगे एनिमोफिली होते हैं कुछ, और कुछ एंटोमोफिलस होते हैं। एंटोमोफिलस मतलब जो इंसेक्ट्स के द्वारा हो जिनका पॉलिनेशन, और एनिमोफिलस वो जिनका पॉलिनेशन किनकी मदद से हो, विंड की मदद से, राइट। एग्जाम्पल्स आर हेयर। एनिमोफिलस का क्या एग्जाम्पल है, पोटामेगाटॉन, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल याद रख लो, फॉर एग्जाम्पल लोटस और एलिस्मा, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है मायरियोफाइलम, मायरियोफाइलम पोटामोगेटॉन, ठीक है, इज एग्जाम्पल ऑफ एनिमोफिलस। एंटोमोफिलस का एग्जाम्पल क्या है, एलिस्मा और लोटस। क्लियर?